नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, वो क्लाउड बेस्ड कामकाज करती है। जहाँ पे कंपनी की बात करूँ एमसीएल ग्रुप से बिलोंग करती है और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो और बिजनेस मॉडल के बेसिस पे कह सकते हैं कि चाहे टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज हों जिसमें आईटी से रिलेटेड होती है, वीएमएस एंड एआई पावर्स वीडियो एनालिटिक्स का कामकाज हो, एम क्लॉड नाइव लॉ नाइव ऑन एनएससी इस तरह की चीज़ों को लेकर के जो लाइव जो क्लाउड्स बेस्ड कामकाज होती है उस पर कंपनी कामकाज करती रही है। इसमें बिजनेस के अंदर यदि देखा है तो आईटी सॉल्यूशंस हों, ड्रोन सॉल्यूशंस हों, ई सिक्योरिटीज और द ह्यूमन कैपिटल्स को लेकर के जिक्र करती देखी गई, तो वहीं सर्विसेज के मामले में कंपनी कहती है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स, क्वालिटी एश्योरेंस और इस तरह के जो डेटा एनालिटिक्स का काम हो, मल्टी क्राउड एंड डेवलपर का कामकाज हो, प्रोसेस ऑटोमेशन का हो, ड्रोन सॉल्यूशंस का हो, इन सभी सेगमेंट में कंपनी कामकाज करती रही। एनएससी बीएसए लिस्टेड कंपनी है, मार्केट में अभी रेस में इनका नाम बेशुमार क्रिएट होती देखी गई है। जबकि मार्केट में यदि देखा जाए पिछले कुछ ग्राफ के मुताबिक, तो फिलहाल यहाँ पे एनएससी के डेटाबेस के मुताबिक हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेली चार्ट के बेसिस पे केवल एक ही दिन का चार्ट शो करती देखेगी और ये अभी एनएससी पे भी इसका लिस्टिंग हुआ है, वो ऐसा जिक्र कर। यदि हम इनके कुछ पार्ट को देखें, पिछले कुछ सालों के डेटाबेस को देखें, तो मार्केट में पिछले एक साल के डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए तो मार्केट किस रेस में अप ट्रेंड जाहिर करती थी। बीच में काफ़ी ज़्यादा मार्केट में निवेशकों का नुकसान हुआ होगा, कुछ का फायदा भी हुआ होगा, ऐसा नहीं कि सबका नुकसान नहीं होता है। एक का फायदा तो एक का नुकसान मार्केट में चलती रहती है। यहाँ लगातार बॉटम टू बॉटम पे आकर अटकी और यहाँ से एक बाउंस बैक क्रिएट किया। बाउंस बैक टेम्पररी है या परमानेंटली है, ये तो इनकी फाइनेंशियल और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात शामिल करती है। उसमें देखा जाए कंपनी को, तो ये आंकड़ा देती है जो कंपनी का जो मार्केट में बुक वैल्यू के मुताबिक जो रेश लग रही है, उसमें 797% की उछाल क्रिएट करता है। तो वही इंटरेंसिक वैल्यू के मुताबिक मार्केट डबल से भी थोड़ा सा कम आंकड़ा। यदि हायर और लोअर की साइड की तरफ स्टॉक प्राइस को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि भी फिलहाल जो प्राइस है वो लगातार बॉटम टू बॉटम के आसपास आके अटकी पड़ी है। 53 रुपए से स्टॉक चल के 143 तक पहुंची थी, लेकिन मार्केट दोबारा 62 रुपए आकर के पटक देती है। इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक स्टॉक का जो पीई है वो बिल्कुल अभी भी अंडर वेटेज की बात कहती है। ऑलमोस्ट 10% अंडर वेट है। यदि 10% मार्केट चलती भी है यहाँ से ऑन एवरेज को लेकर के, तो मार्केट के रेस में कहाँ पे जाएगी ये, यहाँ से 70-75 रुपए की रेंज तक पॉसिबल दर्ज करती देखी गई है। लेकिन मैं आपको कोई रिकमेंडेशन एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ कि इस प्राइस को लेकर के जहाँ टारगेट और एसएल को लेकर के आप लोग चिंतित हो जाए। देखिए, प्रमोटर कंट्रोल जो कंपनी में है वो अच्छी खासी होल्ड के साथ बनी हुई है। डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। जो नेट इनकम मार्जिन है लास्ट 12 महीने की डेटाबेस को लेकर के वो करीब 20% की कमाई करते हो। तो इसमें चैलेंज ये है कि क्या इनके जो पीयर्स कंपनी है क्या वही भी सेम डायरेक्शन से कमाती है, उसके हिसाब से कितनी कमा पाती है बाकी ऑन एवरेज हिसाब से। इसके अलावा यदि कंपनी की तरफ देखा जाए कुछ और पहलू को लेकर के, तो ये आंकड़ा ये साझा करती है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन रहा है ईयर एंड ईयर बेसिस को लेकर के, उसमें रेस जो है वो लगातार बेटर टू बेटर और अच्छी खासी रेस से भागती दिखी है। पिछले पूरे के पूरे हिस्टोरिकल चेन को आप देखें तो उसी अकॉर्डिंगली इनकी प्रॉफिटेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो हिस्टोरिकल चेन बेटर टू बेटर की तरफ इशारा देती देखी गई। तो लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में इनकी अच्छी खासी ग्रोथ लेवल दर्ज करती है। और इस साल की यदि 3 क्वार्टर खत्म हो गए तो ये आंकड़ा ये भी कहती है कि कंपनी का जो टर्नओवर है लगातार बढ़ती जा रही है। जबकि वायो वाई के मुताबिक कह सकते हैं कि 131 करोड़ से 151 करोड़ होना कितना है, कितने परसेंट दर्ज करती है, ये दर्ज करती है करीब 15% के आसपास। तो दूसरी तरफ 157 करोड़ की बजाय 151 करोड़ हो जाना, इसमें गैपिंग कितनी कहती है, 157 करोड़ के बजाय 151 करोड़, करीब करीब 3-3.5% की गैपिंग होती है। तो क्यू के मार्केट के मुताबिक पिटती हुई तो वायु वाई के मुताबिक मार्केट में रेस में शामिल करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट थी, तो अब नेट प्रॉफिट को देखकर देखा है तो मार्केट में इसको लेकर भी कुछ हलचल रही, जिसमें कुछ चीज को लेकर के दोनों एक्सपेक्टेशन से देखा जाए तो मार्केट में इनको लेकर के अप ट्रेंड रेस
शामिल करती है। तो ये क्या पहलू था, सबकी ईयरली ग्रोथ को लेकर ये भी डेटाबेस शामिल करती है कि कंपनी सेल्स अप ट्रेंड है, प्रॉफिट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, स्टॉक प्राइस सीजीआर जो चलती आ रही थी वहां 50% ज्यादा, करीब करीब 53% के आसपास गिरावट रही, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन एवरेज इनको सपोर्ट देने के लिए बैठी है। रेस्ट सिचुएशन कहती है कि पीयर्स से यदि कंपेयर करते, जहाँ पे ओकरा विनफिन हो, पीबी फिनटेक हो, कोफोर्ज हो, हेक्सावियर टेक हो, टाटा एलेक्सी हो, कपिक जैसे टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी शामिल है, उसके आगे इनका जो रेश है वो नॉर्मल सा ऑन एवरेज शामिल करते, जहाँ पे चाहे वो बुक वैल्यू के हिसाब से करंट मार्केट की रेस को देखा जाए या फिर पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए, वेट को पहचाना जाए, जहाँ नेट इनकम के मुताबिक यदि 20% की कमाई सेविंग करती है तो बाकी कंपनियां जो दिग्गज कंपनियां हैं वो भी उतना नहीं करती। ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट की बात शामिल करती। प्लस पॉइंट के साथ साथ जो चीजें थी उसमें ट्रेंड ये बना कि लगातार निवेशक यहां से निकलने के फिराक में रहे। तो क्या यहाँ पे एक चैलेंजिंग शब्द जिसको नाम हम कहते हैं कि आखिर टारगेट क्या है और एशएल क्या है, ये दो पहलू को लेकर के अक्सर थिंकिंग आती है, आखिर हम क्या करें और क्या ना करें। इसको लेकर के एक चीज और जानना जरूरी है कि आखिर निवेशकों का अभी तक का इंटरेस्ट कैसा रहा है। कि पहले के कंपैरिजन यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, क्राउड बढ़ती जा रही है, ऑलमोस्ट करीब 36 से 37 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कंपनी से। और ये भी कह सकते हैं कंपनी का जो रिसेंटली कंपनी ने पीपीटी दिया है उसमें कुछ फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के जिक्र किया है, यदि कुछ किया होगा तो शायद उसको भी हम कवर करते हैं। यदि 3 मंथ और 9 मंथ की डेटाबेस के मुताबिक Q3 के हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी कहती है कि रेवेन्यू जो फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें करीब करीब जो है वो उसमें ग्रोथ परसेंटेज वाइज बिल्कुल डिक्रेशन नहीं देती है, ओनली वो नंबर की गेम की बात कहती है। वैसे ही उन्होंने चाहे प्रॉफिट लेट आफ्टर टैक्स हो, इबिटास की बात करो वहां पे उन्होंने जिक्र करती देखी गई। वाई के मुताबिक उन्होंने जिक्र करके ये कहा है कि कंपनी 104% की ग्रोथ करती है रिवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 371% का ग्रोथ लेवल दर्ज करती है ओवरऑल कंसोलिडेटेड डेटा में। तो यहां तक इनका रिजल्ट यदि बेटर था तो स्टॉक को पुल बैक करना आसान था। तो मार्केट में जो डिमांड बढ़ी इसको लेकर के उसके प्रति यही कारण था, जो मार्केट में इनका रिजल्ट जो था वो अच्छा रिजल्ट इसको कह सकते हैं। दूसरा पहलू ये भी कहता है यहाँ पे जो कंपनी का यदि हम ओवरऑल कुछ और डेटाबेस को देखा जाए हाइलाइट्स को लेकर 9 मंथ वाले को लेकर, तो वहां पे कहते हैं कि 67% की ग्रोथ के साथ रिवेन्यू में और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 101% की ग्रोथ लेवल बनाती है। तो ये भी इनके लिए एक पहलू था जहां पे यहाँ पे मार्केट में उनको दोनों तरफ से आपको एक उछालने की काम करती देखी गई। वहीं पे इनका ग्राफ लेवल पे उन्होंने समझाया, इनका चाहे वो Q2 का डेटा था, Q3 का 23 का डेटा था, 22 का डेटा था, उसके मुताबिक मार्केट की रेस में यहाँ पे भागीदारी क्रिएट करती देखी गई। वहीं पे 9 मंथ वाली डेटा को उन्होंने ग्राफ जो है प्रेजेंटेशंस काफ़ी बेटर किया हुआ है। और यदि हम ITN ह्यूमन कैपिटल सोल्यूशन को लेकर जिक्र करें तो वो कंपनी कहती है कि 33% के आसपास जो है उसमें कंट्रीब्यूशन की बात शामिल करती है। तो वहीं पे सर्वेलेंस को लेकर देखा जाए या मैनेजमेंट टीम को लेकर देखा जाए, कुछ चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट करती पाई गई। अब सवाल आता है कि जब हम ट्रेड जो स्टॉक है उसको लेकर के कहाँ पे स्थिरता बना पाएगी नहीं। देखिए रिजल्ट के पॉइंट, यदि रिजल्ट अच्छे हैं तो स्टॉक में पुल बैक होना थोड़ी सी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अक्सर आती है कि सवाल सर टारगेट और एशएल को लेकर के। टारगेट का मतलब हमेशा कहते हैं एक्सपेक्टेशंस होती है, जहां पे प्रॉफिट यदि बनती हो तो उसको बुक करते रहना चाहिए, और यदि नुकसान लगातार बनाने की कोशिश हो ट्रेंड के मुताबिक, अपने ट्रेंड के मुताबिक मार्केट ना चले तो एसएल के साथ निकलना ही बेटर होता है, जहां पे कैपिटल को बचाना आसान हो पाएगा। दोस्तों वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइस, ओनली एज अ लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आपसे समझने की कोशिश करते हैं। यदि वैल्यू एडिशंस मिलता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।